अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। गुलाम बादशाह सुंदरी की आखिरी किस्त कैसी थी, इस पे बात करेंगे। बस तुम्हारा साथ हो, इसकी कुछ आगे पेशरफ्त हुई है स्टोरी में, इसके वाले से भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ज़रा गुलाम बादशाह सुंदरी से। गुलाम बादशाह सुंदरी जिसको सबने पसंद किया, उसके यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी सारे व्यूज़, मिलियंस में व्यूज़ आते थे और सुना ये, देखा ये गया कि इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। शुरू में जब ये ड्रामा आया तो उस वक्त इसका जोनरा तो तब्दील था, इसका मूड ज़रा तब्दील था, ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा। लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो समझ में आने वाली नहीं थी, लेकिन बिलाखिर स्टोरी क्योंकि तगड़ी थी, डायलॉग बड़े तगड़े थे, ख़ासतौर पे खुर्शीद के और गुलाम के, सुंदरी, सभी के डायलॉग अच्छे थे। खुर्शीद का तो बहुत ही मेहनत से लिखे गए थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी की वजह से फिर इसको देखने वालों की तवज्जो हासिल की इस ड्रामे ने, और फिर इसको इसके एक्शन की वजह से, इसकी फाइट सीक्वेंस की वजह से, इसकी स्टोरी में तेज़ी की वजह से, उसके अंदर डोमिनेटिंग जो थी जिस किस्म का दिखाया उसमें, उसकी वजह से इसको हर एज ग्रुप के लोगों ने इसको पसंद किया। बच्चों ने भी पसंद किया, बड़ों ने भी पसंद किया। तो बिलाखिर ये ख़त्म हुआ, हैप्पी एंडिंग हुई है। वैसे तो ख़वातीन और जितने बच्चे शच्चे हैं वो सारे हैप्पी एंडिंग को पसंद करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर बादशाह को मार दिया जाता तो उसका किरदार बड़ा यादगार रह जाता, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमी तौर पे देखा गया कि यादगार किरदार वही होते हैं जिसमें डेथ दिखाई जाती है उसकी, उस किरदार की। आप धुएं से नबील को उठा के देख लें, और भी प्यारे अफजल में हमजा को देख लें, लेकिन इसकी अगर स्टोरी तब्दील थी। लेकिन इसमें स्टार्ट में बेशक एक विलन था बादशाह, लेकिन एंड पे जिस तरीके से उसका कन्वर्ट हुआ, देखने वाले की हमदर्दियाँ जो थी उसने समेटी, जिस तरीके से कहानी को अनफोल्ड किया गया, लोगों की, देखने वालों की राय तब्दील करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। एक हमदर्दियाँ लेके आना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें राइटर की तपस्या तो होती है, लेकिन इसमें जो परफॉर्म कर रहा होता है उसकी भी बड़ी काविश होती है कि एक उस जगह से लेके आना कि जहाँ से विलन का एक शेड था ड्रामे को, और इस जगह पे लेके आना कि जहाँ देखने वालों की कहीं ना कहीं ख्वाहिश ज़रूर थी। वैसे तो सबकी ख्वाहिश थी कि गुलाम और सुंदरी की शादी हो, लेकिन इसके साथ साथ हमदर्दी का पहले ज़रूर था। तो इस वजह से पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक और चीज़ अगर देखें तो एंड पे बादशाह और सुंदरी की जब शादी भी होगी, उनका सारा कुछ दिखा भी दिया, तो फिर जब वो समझ गया था सारा कुछ, उसने अपना आप सौंप दिया था। शायद उस किरदार के अंदर सुंदरी की मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए मुर्ख के साथ उसको नहीं दिखाया गया। ये भी फिर अगर हैप्पी एंडिंग करनी थी, मुकम्मल करते, मुर्ख जो तड़पती रही अपने बादशाह के लिए, एक आधा सीन उसका भी डाल देते उसके साथ कि वो भी अब उसकी तरफ लौट आया है, या कम से कम दिल से नहीं भी लौटा, लेकिन मुर्ख की तसल्ली के लिए दिखा देते कि जनाब साहब वो उसके साथ कमरे में बैठा है और मतलब बातें कर रहा है, जो भी है। लेकिन जाहिर है ये कमी, अगर सैड एंडिंग नहीं करनी थी, हैप्पी एंडिंग करनी थी, तो इस हैप्पी एंडिंग में भी फिर ये कमी ज़रूर महसूस की गई। ड्रामा जिस तरह मैंने डायलॉग और स्टोरी के अलावा परफॉर्मेंसेस बड़ी शानदार थी, ओएसटी बहुत ज़बरदस्त था, डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी। ओएसटी ने अमूमी तौर पर ओएसटी आपको तंग करता है, डाइन ड्रामे में देखने गैर ज़रूरी तौर पर नज़र आएगा। उसकी जब डायरेक्शन अच्छी ना हो, उसकी स्टोरी अच्छी तरीके से ना चल रही हो, तो फिर ये ओएसटी भी बार बार आगे तंग ही करते हैं। सारे कहते हैं यार ये क्या लेस कर रहे हैं, ड्रामे को खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे के ओएसटी ने बड़ा काम किया, मतलब उसको डिफरेंट मोड के साथ गाया सिंगर ने ओएसटी को, और उसको ऐसी ऐसी जगह पे फिट किया गया कि वो बुरा नहीं लगता था। उसका एक्सेसिव यूज़ हुआ, बार बार इस्तेमाल किया गया, हर किस्त में किया गया, लेकिन आप बोर नहीं होते कहीं पे भी कि यार ये क्या है। परफॉर्मेंसेस, शहजाद नवाज ने बड़ी अच्छी अदाकारी की और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। खुर्शीद का काम, मेरे ख्याल में तहसीन हुसैन का कर्ज़े जहाँ के बाद अगर कोई ड्रामा अच्छा आया है डिफरेंट, तो इसके अंदर उसका काम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आले खान का काम बहुत अच्छा था, अगरचे कम काम था। फिर सुंदरी ने बड़ा अच्छा काम किया, अगरचे उनकी किरदार में राजा रानी की तरह यकसानियत ही पाई गई ज़्यादातर। डायलॉग डिलीवरी भी मेरे ख्याल में अभी हिना अफरीदी को चाहिए कि अब जब वो ड्रामा करे ना, तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट मोड का ड्रामा करे। ये रोने धोने वाला जो किरदार है, इससे हट के करे अगर वो कर सकती हैं। जावियार ने बाय द वे बड़ा इम्प्रेस किया। मैं अभी तक जावियार को नुमान एजाज के बेटे की हैसियत से ही देखता था, लेकिन इस ड्रामे के अंदर उसने साबित किया कि उसके अंदर भी जरासीम है, उसके अंदर टैलेंट है, गट्स हैं उसके अंदर। इमरान अशरफ अगरचे लगता है ऐसे जिस तरह अदाकारी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी अदाकारी की। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी डायलॉग बोलना, उनका एक्शन रिएक्शन एक जैसा होता है, लेकिन बहरहाल अच्छा किया।
शुरू में यह था कि उनको डॉक्टर दिखाएंगे, ओपीडी में बैठा हुआ था, बाद में फिर उन्होंने अपने भाई की सर्जरी भी की, पता नहीं वो सर्जन शुरू में भी होगा, मुझे अगर याद नहीं रहा तो, लेकिन मैंने ओपीडी पे अलबत्ता डॉक्टर साहब को, गुलाम साहब को ज़रूर चेक करते हुए देखा, पेशेंट को चेक कर रहे हैं। फिर लाजो ने बड़ा अच्छा काम किया, साइमा कुरैशी ने, उसके साथ जो सलमा ज़फ़र हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बाकी जो कुर्बान अली, टीपू ने, टीपू की बेटी मुरख ने और उसकी बीवी ने ख़ास तौर पे, इन्होंने सब ने बहुत ही शानदार काम किया। डिफरेंट, जिस वक्त भी आप स्क्रिप्ट बनाएंगे डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ सामने आएंगे तो आपको फिर एक अच्छी चीज़ ही देखने को मिलेगी। तो वेल डन, ज़बरदस्त, मज़ा आया गुलाम बादशाह सुंदरी देखने का। अब आते हैं ज़रा बस तुम्हारा साथ हो। अब ये जो 10वीं किस्त आई है, जिस वक्त इसकी वीडियो बनी है अंस की और अंसा की, बहुत ही स्टोरी के अंदर जान आई है, और हारिस नवाज हमेशा की तरह फिर विलन है, नेगेटिव किरदार है, अगरचे निभाते एक ही तरह लेकिन वो देते ही इसको वही वाला किरदार है। फरहान ताहिर अब मुसलसल ड्रामों में आ रहे हैं, उम्र यार में इनको मैंने पहली दफ़ा देखा था, इसमें अब ख़ासतौर पे जब फाइट होती है तो पता चला है उसमें बड़ी ताकत है फरहान ताहिर साहब में। वो फरहान सईद का काबू नहीं आ रहे थे, हालांकि उसी फरहान सईद ने किस तरीके से शायान को काबू किया और उसका गला घिचला घोटने की कोशिश की, लेकिन इधर वो काबू नहीं आ रहे थे सब। अगरचे यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से बड़े लगे हैं फरहान सईद, लेकिन काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। उनका भाग भाग के चलना, वो बाय द वे सीन बहुत अच्छा था, उसमें कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा था, जिस वक्त वो सड़क के ऊपर हल्के हल्के डिसबैलेंस होकर चल रहे हैं, उनके पाँव पे चोट लगती है जो भी, लेकिन जिस टाइम वापस आते हैं ओटीएस पे कैमरा था और एम्बुलेंस को देख के फरहान सईद अपने दादा की वो वाला, और ना सिर्फ सड़क के ऊपर बहुत अच्छा कैमरा किया गया, घर के अंदर भी, कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा है शायान, ये अपने दादे को उठा के लेके जा रहे हैं, सब परवेज एक साइड पे बैठी हुई है, जो उसकी बहन है वो दूसरी साइड पे बैठी हुई है, देख रही है, तो उसको एक ही शॉट के अंदर कट नहीं किया, इस तरह एक ही फ्रेम के अंदर रख के उसको पैन करते करते सारा कुछ दिखाया, तो बहुत अच्छा, ये ज़बरदस्त था। जो मज़ेदार काम सना जावेद ने किया, अगरचे मैं उनकी डाइटिंग की वजह से और उनके उस वजह से उनकी वो प्यारे अफजल वाला इमेज नहीं है मेरे अंदर, मैरूनिसा लब यू वाला इमेज नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा बाय द वे शानदार काम किया। उसके भाई जब निकालते हैं उसका घर से भाभी निकाल देती है, और वो जिस तरीके से रोई है और बार बार जिस तरीके से काम किया है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर लोगों को एक तरस आया है, और जिस तरीके से गेट के बाहर बैठ जाती है, फिर जिस तरीके से उसकी सहेली उसके घर से उसको वो घर छोड़ना पड़ जाता है जिस भी तरीके से, तो ये भी एक मेरे ख्याल में सना जावेद का एक अच्छा ड्रामा साबित होगा आगे जाके। देखते हैं कि स्टोरी किस पर बैठती है। बिल्डअप तो अच्छा है अभी तक, आगे इसको अगर ड्रैग ना किया जाए, इधर उधर लेके ना जाया जाए, बाज़ दफ़ा फिर घुमाना भी शुरू करते थे, लेकिन ये एक चीज़ है कि इसके अंदर गैर ज़रूरी तौर पे आपको फ्लैशबैक नहीं मिलते, गैर ज़रूरी तौर पे ओएसटी नहीं मिलता, जो ओएसटी का तो एक बहुत बड़ा चक्कर है। जिस तरह मैंने अभी बताया कि गुलाम बादशाह सुंदरी में सपोर्ट किया था मैंने, तो बाकी जितने ड्रामे देखे ये सारा आप ही वाला कुछ बेहतर था, बाकी तो गैर ज़रूरी तौर पर लगाना, वो मैं दिल नादान से तो मैं ऐसा तंग आया हूँ ना और डाइन से, कि मैं सोचता हूँ कि इनके जियो के ड्रामे पता नहीं देखूँ या ना देखूँ, क्योंकि उनके अंदर गहराई नहीं है उस तरह से, उनके अंदर कोई हकीकत भी नहीं है। अब हमारी की स्टोरी के अंदर भी कोई उस तरह से हकीकत नहीं है कि आपको वो आप सोचें कि आप उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हिबा बुखारी है, दानिश तैमूर है, इनकी जोड़ी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि जनाब सब आप कहेंगे यार स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, जिस तरह अभी बस तुम्हारा साथ हो या गुलाम बादशाह सुंदरी की स्टोरी थी, उस तरह की स्टोरी, अगरचे वो दिल निकाल के गला घोट दिया, सारा कुछ किया, लेकिन वो फील नहीं आई, वो मतलब हर चीज़ के अंदर बनावट नज़र आती है उसमें। दानिश तैमूर की एक्टिंग में भी कोई इतना वो नहीं है हकीकत वाला। ओवरऑल डायरेक्शन जो एक, जिस तरह हम तो 11 है पीटीवी के ड्रामे देखना, तो स्क्रिप्ट अगर पेपर के अंदर अच्छा भी है तो आप उसकी एग्जीक्यूशन जो है ना, वो वही वाली स्टार प्लस स्टाइल जो है वो लगती है। तो ड्रामों के ऊपर हम बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।